आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के या कह सकते हैं एसएसटी क्लास 10th के इतिहास के जितने भी एमसीक्यू हैं चैप्टर नंबर थर्ड के कौन सा चैप्टर नंबर थर्ड के इसके पहले चैप्टर 1 और 2 ये आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, उसको जाकर देख लीजिएगा। अब चैप्टर नंबर 3 में आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं सभी को कराया जाएगा। आज हम पढ़ेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। क्या है भूमंडलीकृत? आज हम पढ़ेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं सभी को ध्यान से देखा जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किन विश्व व्यापार संगठन WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए कहा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नैरोबी जेनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नैरोबी जेनेवा में इसका मुख्यालय माना जाता है। तो अब कहा जाता है, माना क्या जाता है, वहाँ पे स्थित है जी। 22 का देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन देखिए अति महत्वपूर्ण है, 2022 में भी आए और 2023 में 2024 में भी आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1795 कह रहा है क्या? 1795 ईस्वी में, देखिए 1785 में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर हरग्रीव्स ने सबसे पहले 1785 में सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जोतने के लिए क्या है? जीतने के लिए जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सर्वप्रथम सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था? तो कहा जाता है कि जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं का द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का कीटाणु था। क्या था? जो कीटाणु वायरस और बैक्टीरिया थे ये इस समय के लिए सबसे घातक या शक्तिशाली हथियार साबित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 की महामंदी की नहीं है? 1929 की जो महामंदी थी उस समय की समस्याएं कौन सी नहीं थी? तो एक क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, कृषि उत्पादों की कीमत में गिरावट ये महामंदी के कारण नहीं था। काफ़ी संख्या में काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए ये भी नहीं है। आय और व्यापार में काफ़ी गिरावट है ये भी नहीं है। तो नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे, ये हमारा क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 5 की महामंदी का कारण नहीं था। क्योंकि महामंदी जब होती है तो मार्केट में एक भारी गिरावट आती है, लेकिन उस समय नए नए उद्योग के नए नए उद्योग स्थापित हो रहे थे, तो ये महामंदी का वजह या कारण नहीं हो सकता है। तो यही हमारा क्या इसका राइट आंसर है। अब देखिए कहा जा रहा है कि प्राथमिक प्राथमिक दो, देखिए प्रथम दो यूरोपीय देश जिन्होंने अमेरिका पर अधिकार किया था, तो अमेरिका पर अधिकार करने वाला स्पेन व जर्मन राष्ट्र था। स्पेन और जर्मन देश कहेंगे या राष्ट्र कहेंगे, तो कहने का स्पेन और जर्मन राष्ट्र था जो अमेरिका पर अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची थी, तो वह रोग जो अमेरिका देखिए संक्रमित जो यूरोप से कहाँ पहुंचे थे? दक्षिण अमेरिका में पहुंची थी। तो एक क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा रोग था हमारा? चेचक रोग था। चेचक किस रोग के कारण फैलता है? इसके जीवाणु का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि वह उद्योगपति जिसने 1924 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया था, तो वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा था? हेनरी फोर्ड था। हेनरी फोर्ड के द्वारा लागत को कम करने का निर्णय लिया था। कब? 1920 में। कहा जा रहा है कि IMF
देखिए IMF का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा इसको। IMF इंटरनेशनल मनी फंडिंग को IMF कहा जाता है। इसका मुख्यालय अमेरिका में है। अमेरिका की राजधानी आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि IMF और विश्व बैंक। अब देखिए IMF और विश्व बैंक इन दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। तो IMF और विश्व बैंक इन दोनों का मुख्यालय का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन हम इसके कारण कि कब से औपचारिक रूप से कार्यरत किया या कहा जाता है कि कार्य आरंभ किया था? ये दोनों IMF और विश्व बैंक कब कार्य किए थे? 1947 से ये दोनों आपस में मिलजुल कर कार्य करना शुरू किए थे। इसी को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके दोनों IMF और विश्व बैंक दोनों के मुख्यालय के बारे में जरूर बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों के में शामिल किया गया था? देखिए मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस व रूस, ये दोनों हमारे मित्र राष्ट्र कहलाते थे। कब? जब आपके प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब की गई थी? 1915 से लेकर 1919, देखिए 13-14 था। 19 देखिए 1913-14, देखिए 1913 और 14 से हमारा क्या प्रारंभ किया गया था? 1919 तक लगभग में आप 18-19 तक चला था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। अब उसी में कहा जाता है कि मित्र राष्ट्र कौन से थे? ब्रिटेन व फ्रांस आपस में मित्र राष्ट्र थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा था? आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा था? तो इस आर्थिक मंदी का सबसे अधिक जो फर्क पड़ा था वो किसके ऊपर पड़ा था? अमेरिका के ऊपर पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, आर्थिक महामंदी का आरंभ कब से हुआ था? आर्थिक महामंदी वह मंदी होती है जो अर्थव्यवस्थाओं पर किया गया था, तो इसको आर्थिक महामंदी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1929 में किया गया था। एक क्वेश्चन देखिए कितना इम्पोर्टेंट, 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में, इसलिए एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। अब कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्न भारत के औद्योगिक देखिए, भारत के अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किन देशों में ले जाया जाता था? तो भारत के अनुबंधित मजदूरों को किन देशों में ले जाया जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है? मॉरिशस, फिजी, ये भी सही है। सिलोन, मलाया, ये भी सही है। त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, ये सभी के ऑप्शन सही है। इसलिए कहा जाता है कि भारत के अनुबंधित मजदूरों को किन देशों में ले जाया गया था? तो ये आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। भारत देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर किस राज्यों से विदेश में भेजे जाते थे? देखिए यही क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया, लेकिन क्वेश्चन का जो तरीका है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। तो ये कौन सा था हमारा? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार। देखिएगा कौन से, देखिए यहाँ पर किन देशों में गए थे इसको बताया जा रहा है, लेकिन देखिए राज्य से विदेश में भेजे गए थे, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले लगभग में आते हैं? तो देखिए पूर्वी ज़िले के आपका गाजीपुर, बनारस, आपका मऊ, बलिया, ये सभी के सभी हमारा क्या करते हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश के राज्य कहलाते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 50 के निम्नलिखित में से देखिए, ट्रांसवाल ट्रांसवाल या अफ्रीका के स्वर्ण खानों तक पहुंचने में किस सफलता मिली थी? किसको सफलता सबसे पहले मिली थी? जब वो जो क्या
अफ्रीका के ट्रांसवाल के सोने की खदानों तक पहुंचे थे? एक थे स्टेनली थे। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 60, आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था? तो आयरलैंड में आलू का अकाल 1845 में से 1920 1849 के बीच में पड़ा था। 1845 से 1849 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था? अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था? तो अफ्रीका में रीडर पेस्ट जो था ये आपका अफ्रीका में रीडर पेस्ट एक क्या थी? हमारा बीमारी थी। एक क्वेश्चन देखिए 2023 और 2024 में आया हुआ है। तो अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था? तो ये आपका एक बीमारी था। रीडर पेस्ट एक बीमारी था जो अफ्रीका महाद्वीप से या अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप से ये आगे बढ़ा था, या सबसे पहले इसी उसी जगह ऐसी बीमारी देखी गई थी। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 80 का गेट देखिए गैट की स्थापना कब हुई थी? तो गैट की स्थापना क्वेश्चन नंबर 80 का गेट की स्थापना 1947 में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए, तो 19 में कहा जा रहा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से जिस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया उसका क्या नाम था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से जिस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया था उसका क्या नाम था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस महाद्वीप पर पड़ा था? अमेरिका में पहुंचा था। और उसी अमेरिका का नाम देखिए ऑस्ट्रेलिया में लग गया, ये अमेरिका में पहुंचा था। इसी अमेरिका का नाम उन्होंने क्या बोले थे? एक नई दुनिया का नाम दिए थे। या एक नई दुनिया का खोज कौन किया था? कोलंबस ने किया था। किस सन में किया था? तो ये 1492 ईस्वी में किया था। और उसी में 1498 में किया गया था हमारा वास्को डी गामा ने भारत की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 20, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? तो अमेरिका के डोराडो को सोने का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ? नैरोबी जिनेवा में हुई थी। इसी जगह इसका मुख्यालय भी है। किसका? WTO का। इसकी स्थापना कब किया गया था? अभी बताया गया। उसके ऊपर आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किसकी स्थापना कब की गई थी। तो अगला क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्या है? संयुक्त राष्ट्र UNO की स्थापना कब की गई थी? ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का 1945 में। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो 1945 में, तो ऐसी घटना दोबारा न हो पूरे देशों में, इसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए, 23 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1914 या 1915 से लेकर 1918 या 19 तक संपन्न हुआ था, जिसमें अधिक से अधिक देश शामिल होता। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ अभी बोला गया UNO की स्थापना या इसका मुख्यालय कहाँ पर है? A24 का आपका न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कि अभी वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर रिपीट किया क्या है यहाँ पे? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अब देखिए दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पॉइंट अभी से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब की गई थी? तो IMF की स्थापना 1944 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 का संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है। ये आपका न्यूयॉर्क शहर में था। IMF की स्थापना कब किया गया था? 1944 में था।
अब क्वेश्चन नंबर 27 के देखिए, कह रहा है कि ब्रिटेन में कार्ल कानून समाप्त करने का क्या कारण था। तो जो कार्ल कानून बनाया गया था तो उसको कहा जाता है कि उद्योगपतियों और शहरी लोगों का विरोध करने के लिए कार्ल कानून लगाया गया था। एक कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 27 का घ हो जाता है। एक क्वेश्चन 2023 और 24 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या 28 का कारक है कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आपका कहाँ पे संपन्न हुआ था। तो ये अमेरिका में संपन्न हुआ। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों आपका 2023 और 24 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 का 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था। तो प्रथम मंदी कब की गई थी, 1929 में की गई थी। इसका मुख्य कारण क्या था। तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर कहा जाएगा कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन करना ही हमारा क्या करता है, आर्थिक मंदी का मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 30 के देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी। तो ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित थी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आ जाएगा, आ जाएगा अमेरिका। हमारा क्या ब्रेटन वुड्स नामक संस्था का मुख्यालय था या इसकी स्थापना कहाँ थी, अमेरिका में हुई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसकी देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF की स्थापना कहाँ की गई थी, ये अमेरिका में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या आ जाएगा देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 का खा जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है। कॉर्न लॉ से संबंधित देश था, कॉर्न लॉ से संबंधित देश कौन सा था। 22 का ब्रिटेन था। अब क्वेश्चन नंबर 30 के देखिए, 32 देखिए। 32 कह रहा है कि महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था। देखिए, सबसे अधिक महामंदी का किसके ऊपर बुरा असर पड़ा था, एक कृषि पर सबसे अधिक इसका बुरा असर पड़ा था। आज हम लोग भूमंडलीकृत विश्व का बनने चैप्टर नंबर 3 इतिहास का सोशल साइंस या SST का क्या MCQ जितने थे सभी को बता दिया गया है। आप लोग इसको इस चैप्टर को देखने से पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 के जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ हैं सभी को इसमें बताया गया है। अब धीरे धीरे कर कर एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को देखा करिए और समझे और उसको एक एक कर 1 से 2 बार इसको समझ देखेंगे, पूरा पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको 1 से 2 बार और अधिक देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो आप लोग अधिक से अधिक थोड़ा सा ध्यान दीजिए और पढ़ाई पर फोकस करिए। ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल के लाइक करिए तथा उसको बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाया करे। धन्यवाद।